वाई पाइथन, मतलब लाइक वाई वी शुड ऑप्ट फॉर इट। बेसिकली पाइथन में जो मेन पाइथन की खूबसूरती है वो ये है कि पाइथन में कोड्स इजी होते हैं। जो कोड आपका लेट से जावा में या सी में या किसी भी और लैंग्वेज में एक 100 लाइनों का कोड है, ठीक है, पाइथन में वही काम आप बहुत शॉर्टली और बहुत कॉम्पैक्टली कर सकते हैं। मेन पाइथन का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। और जब हम फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लाइक हमारे काम क्विक हो, हमें बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च की या अपनी लेट से चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना प्रोवाइड करनी पड़े, चीज़ें इजी हों हमारे लिए। तो ये चीज़ हमें पाइथन इस चीज़ की सपोर्ट देती है। सेल्फिश रीजंस इन एकेडमिक्स, बेटर कोड रीडेबिलिटी, आपको कोड रीडिंग में आसानी होती है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उस लिए आपको बहुत ज़्यादा इजी होता है। एंड श्योरली इजियर टीचिंग, कि आपको एक अक्सर मतलब मज़े की बात ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स लेके आ जाते हैं कोड्स के जी उसमें कोई इंडेंटिंग का नहीं पता चल रहा, कौन सा कोड कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो पाइथन का कोड जब तक प्रॉपरली इंडेंटेड ना हो रन ही नहीं होगा, ये मजे की बात ये है। तो उसका थोड़ा बहुत पाइथन में आपको इस चीज़ का लिहाज रखना पड़ता है। लॉट्स ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे हम लाइक डिफरेंट टास्क करते हैं और अपने डिफरेंट काम करते हैं। बहुत ऑप्टिमाइज किस्म की और बहुत मज़े के काम आप पाइथन में कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटेड, सो डिबगिंग इज इजी। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स, व्हाई वी यूज दीज लैंग्वेजेस, क्योंकि हमें बहुत एक एक चीज़ होती है कि आप खुद ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लिख रहे हैं और खुद उस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। आप अगर उस लेवल के प्रोग्रामर नहीं है तो जनरल सॉफ्टवेयर और इंजीनियर हैं तो जिसने चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी जोड़नी है और बहुत जल्दी जल्दी उनको काम पे लाना है, तो उसके लिए बहुत पाइथन बहुत यूजफुल है। फास्ट प्रोटोटाइपिंग, इट मीन्स कि आप बहुत क्विकली चीज़ों को प्रोटोटाइप कर सकते हैं इन पाइथन, चाहे वो लाइक एक यूआई बेस्ड चीज़ें हों, यूज़र इंटरफेस बेस्ड चीज़ें हों, वेब डेवलपमेंट हो या डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ों, आप बहुत क्विकली चीज़ों को प्रोटोटाइप कर सकते हैं। एंड कॉम्पैक्ट कोडिंग स्टाइल बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह कॉम्पैक्ट स्टाइल कोडिंग होती है। मिक्स स्टाइल प्रोग्रामिंग, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, इट मीन्स कि हम पाइथन को दूसरी चीज़ों के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत इजीली एक पाइपलाइंस मौजूद हैं जिसकी बेसिस पे हम किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ हम उसको पाइप कर सकते हैं। रिसर्चर्स, easy to do big tasks which will otherwise take time, surely again short codes वगैरह वगैरह, easy to learn, open source enthusiast, free, a lot of packages available. And personal reasons, this is my personal reason कि I'm not a very good coder, I don't consider myself a good coder. Coding is like मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोडिंग इज लाइक अ पोएट्री। तो बहुत सारे लोगों के कोड्स भी ऐसे होते हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत कोड्स लिखते हैं और बहुत आपको एक उनका कोड देख के ही मज़ा आ जाता है। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कोडर, मैं थोड़ा सा लेजी बंदा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए पाइथन मुझे सबसे ज़्यादा, आल्दो मैं पाइथन में सबसे एंड पे आया हूँ। पहले मैंने लाइक सी में काम किया, फिर जावा में काम किया, एंड देन आई केम टू पाइथन। सो आफ्टर कमिंग टू पाइथन लाइफ वाज इजी, बिलीव मी। सो आप भी अगर लाइक थोड़ा सा आप भी सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए भी ये चीज़ होगी। अब ये करंट स्टैट्स हैं, जो लोग गिटहब यूज करते हैं या गिटहब से जो लोग वाकिफ हैं, गिटहब पे आपको बहुत सारे कोड्स मिलते हैं जो कि कम्युनिटी की तरफ से आ रहे होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से आ रहे होते हैं। तो गिटहब हमारे पास उस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो पाइथन इस तरह उसमें थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा है, मतलब आफ्टर जावास्क्रिप्ट एंड जावा, पाइथन उसके बाद रैंक कर रही है। तो ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चूँकि
आजकल के लोग हम हैं ट्रेंड फॉलोअर्स, हम ट्रेंड को बहुत इजीली फॉलो कर लेते हैं कि अच्छा इस चीज का ट्रेंड है। तो पाइथन श्योरली कमिंग अप। और जावास्क्रिप्ट और जावा का ऊपर होने का मकसद, ऊपर होने की वजह सिर्फ यही है कि वो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और बहुत उनमें जो ओल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं और जो पुरानी चीजें हैं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं, तो इस वजह से उसको ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज पाइथन आप आप देखोगे कि पाइथन में आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी और बहुत इजीली चीजें मिलेंगी जिनको आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। और पाइथन में और क्या क्या चीजें हैं, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है इसका। इसका जो बैकएंड डिजाइन है फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसकी रीडेबिलिटी इजी है, स्पेक्ट्रम ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इट्स काइंड ऑफ के आप उसमें दोनों चीजें कर सकते हैं कि आप लो हाई लेवल चीजें भी लिख सकते हैं और एट द सेम टाइम आप लो लेवल लैंग्वेज जिस तरह सी में कोड्स होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के कोड्स होते हैं, उस तरह की चीजें भी लिख सकते हैं। देन पाइथन एज अ ग्लू, इट मीन्स के पाइथन, लेट से आपने कुछ चीजें, और लेट से आपने वेब का काम करना है, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप उन चीजों को पाइथन के साथ इजीली ग्लू कर सकते हैं, इजीली मतलब अटैच कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी चीज है पाइथन। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम अवेलेबल है, हायरार्किकल मॉड्यूल सिस्टम है। लाइक आप देखेंगे कि इसमें कोड बहुत हायरार्किकल होता है, प्रॉपर इंडेंटेशन होती है और हर न्यू लेवल कोड आपको एक प्रॉपर इंडेंट करके एक नेक्स्ट लेवल पे एक हायरार्की बना के लिखना होता है। तो ये उसके वजह से ऑटोमेटिकली आपकी रीडेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। अवेलेबल लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं, फास्ट इनफ है, एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हैं, पोर्टेबल है। ये कुछ पाइथन के फायदे हैं। श्योरली ये चीजें आप अभी उस तरह से रियलाइज नहीं कर सकते। ये बंदा जब चीजों को प्रैक्टिकली कर रहा होता है और उसने लाइक थोड़ा सा काम कर लेता है, थोड़ी सी कोडिंग आवर्स लगा लेता है, तो तब उसको ये चीजें एक सही रियलाइजेशन में आती हैं कि अच्छा what do we mean by readability, or how Python can serve as a glue, or why how we can do string manipulation। तो ये चीजें with time आपको समझ आती हैं। Anyways, चलें next। Python is not like not fast enough, not fast enough, not fast enough का मतलब ये है कि बेसिकली हम इसको कह रहे थे कि ये काफी फास्ट है, बट इट इज नॉट फास्ट इनफ। जावा और सी के कंपैरिजन में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो है। व्हाई बिकॉज श्योरली इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एक वजह ये है। और एक वजह ये है कि आपने चीजें बहुत हाई लेवल पे जाके लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइक बहुत हाई लेवल पे इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से वो ये है कि एक पूरी जो पाइपलाइन रन होती है, पूरी एक कोड स्ट्रक्चर रन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक एक चीज खुद डिजाइन नहीं कर रहे, आप एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और वो पूरी इंस्ट्रक्शन चल के आपका एक काम सर्व कर रही है। तो दैट्स वाई आपको पाइथन में जो है चीजें बहुत ज्यादा लाइक मतलब उतनी तेज नहीं मिलती जितनी सी और जावा में, क्योंकि बेसिकली जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के कोड्स और इस तरह की चीजें वो सी प्लस प्लस और सी और जावा में ज्यादा लिखी जाती हैं, क्योंकि वो फास्ट होती हैं और उसमें ज्यादा चीजें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बट ये है कि पाइथन में थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसकी वजह से आप इजीली लाइक मतलब इजी टू डू है, बट स्टिल नॉट फास्ट इनफ है। अच्छा, पाइथन में अब एक जो खूबसूरत बात है पाइथन में कि लाइक पाइथन में बहुत कॉम्पैक्ट कोडिंग स्टाइल हैं, यानी कि आप बहुत सारे एक लंबा काम जो कि आप सी और जावा में लिखा कर, फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड ब्लॉक है मैंने लिखा है, ये आप कंसिडर कर लें सी के लिए या जावा के लिए, ये जावा के लिए लिखा गया है। तो
ये बेसिकली पाइथन का एक बहुत फायदा है कि आपको चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट मिलती हैं। आप वन लाइन कोड से बहुत सारी मजे की चीजें करें। अब ये बेसिकली है क्या चीज, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे कि अच्छा इसकी मैं एक एक चीज जब बाद में जब मैं कोडिंग पे आऊंगा तो मैं इसकी एक एक चीज आपको अलग-अलग जब करके एक्सप्लेन करूंगा, और फिर लाइक इस वन लाइन ऑफ कोड पे आऊंगा तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अभी लाइक इसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। देन एट द वेरी लास्ट वी शुड also discuss applications of Python. Python की बहुत मजे की applications हैं। Implementation of time critical application, parallel implementations, parallel processing, मतलब ये multi threading को support करती है। उसके अलावा GPUs programming आप देखते हैं for like आप उसको machine learning, deep learning के लिए कह लें या और ग्राफिक्स के काम के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हो गए, उन चीज़ों के कामों के लिए भी आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत मज़े की लाइब्रेरीज हैं विजुअलाइजेशन में, जिनमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, हार्डवेयर इंटरफेसिंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो पाइथन में हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइथन में लाइक पॉसिबल हैं। जो लाइब्रेरीज हैं उनको इस वर्कशॉप में मतलब नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब लाइक लेट्स ट्राई टू डिजाइन अ सिंपल प्रोग्राम, कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रॉब्लम है जिसमें अ बॉल is dropped vertically down from top of the Minar-e-Pakistan with an initial velocity of 5 meter per second. Find the distance traveled by the ball in 3 seconds. तो ये बेसिकली आपने ये काम करना है और ये उसकी इक्वेशन गिवन है कि आपने लाइक VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। आपने लाइक एक मैथमेटिकल काम करना है जो कि आप वैसे भी कर सकते हैं, बट यूजिंग पाइथन इसको आप कैसे करेंगे। आप सिंपली लाइक एक 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, VIT एंड G, एंड देन आप उस इक्वेशन को लिखेंगे एंड सिंपली यू विल गेट आउटपुट ऑन योर कंसोल। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल प्रोग्राम जो कि आप लाइक पाइथन में कर सकते हैं। उसके अलावा दिस वाज अ लिटिल एपिटाइजर, ये मतलब आप ये कह लेंगे थोड़ा सा पाइथन का स्टार्ट था, पाइथन का थ्योरेटिकल पार्ट था। मेनली हम जो मेरा स्टाइल है, जिस तरह मैं चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, तो मैं चीज़ें आपके सामने मतलब नेक्स्ट सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग ही कर रहा हूँ। आपको ऑलरेडी जुपिटर इंस्टॉल करा दिया गया है। आपको जुपिटर में ही मेजरली स्लाइड्स में, बल्कि जुपिटर नोटबुक्स मिलेंगी जो कि आपको रीड करना होगी, जो कि हमारा एक जो उस वर्कशॉप का काम होगा और जो भी हमने एग्जीक्यूशंस की होंगी वो होगा, और हम उन्हीं को लाइक मतलब मेनली नोटबुक्स को ही